उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय माझीवाला। प्यारे भैया और बहनों, आज हम 9 विषय गणित के इस कालांश में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। कल के बारे में अध्ययन किया था और उनके परिभाषाओं जो यूक्लिड ने दी थी उनके बारे में अध्ययन किया था। अब उन्हीं परिभाषाओं को और उन्हीं परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना, यानी ऐसे कुछ गुण थे उन्होंने बिना कोई सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की, अर्थात उन्होंने एक कल्पना की थी और वे कल्पनाएं जो है वो वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य थी। तो उन कल्पनाओं को और जो सत्य कथन थे उनको जो है उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया। वो वर्ग निम्नलिखित थे। पहला अभिगत, अभिगृहित और अभिधारणाएं। पहला वर्ग जो था वो अभिगृहित और दूसरा था वो अभिधारणाएं। तो यूक्लिड ने कहा कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। उनके कहने का अर्थ था अगर कोई वस्तुएं आपस में बराबर है तो वे एक ही वस्तु बराबर है तो उनका जो एक दूसरे का मान जो होता है वो बराबर ही होता है। उन्होंने कहा यदि बराबर वस्तुएं है और उसमें अगर दोनों में समान जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। इसी प्रकार जो बराबरों में से जो दोनों में से घटाया जाए समान तो शेष बल भी उनका बराबर होगा। कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती है, परस्पर संपाती अर्थात जैसे मान लीजिए एक भुजा ए और सी है, उनको बी से काट दिया जाए तो ए बी प्लस बी सी, तो जो वो पूरी बराबर किसके हो जाएगी? ए सी के बराबर। पूर्ण में अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा। एक ही वस्तु की दुगुने परस्पर बराबर होते, एक ही वस्तु को अगर दुगुना किया जाए तो वो आपस में बराबर होते, और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर जो है वो बराबर होते हैं। तो ये यूक्लिड की जो है 7 अभिग्रत थी। की पहली जो अभिधारणा ये थी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती, अर्थात कोई भी आप एक बिंदु लीजिए तो एक बिंदु से सामने का कोई अन्य एक बिंदु आप लेंगे तो उनके बीच में जो रेखाएं खींची जा सकती है वो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, अन्य आप नहीं खींच सकते। एक रेखा, 2 बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींच जा सकती है। तो इसका जो अभिगृत है वो है कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, अर्थात 2 अलग अलग बिंदु ले लीजिए। जैसे अभी आपने कहा एक बिंदु से अन्य बिंदु तक हम जाते हैं तो एक रेखा खींची जाती है, उन दोनों बिंदुओं से अद्वितीय मतलब अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उसकी अभिधारणा ये थी कि एक शांत रेखा जो है उसको अनिश्चित अर्थात लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय।
कल हमने उनको सिद्ध करने के लिए उसके बाद में उन्होंने उनका प्रयोग किया, प्रयोग करके परिणामों को सिद्ध करने का काम किया और सिद्ध करने के बाद में उन्होंने जो निगमनिक तर्कण निकले और कुछ परिणाम सिद्ध हुआ, उन कथनों को उन्होंने जो नाम दिया वो था प्रमेय। तो प्रमेय में जो पहला है वो है 5.1 प्रमेय। तो 5.1 प्रमेय यह है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। दो भिन्न रेखाएं हैं, उसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, दो भिन्न बिंदु अर्थात दो भिन्न बिंदु है, उसके अनेक रेखाएं नहीं करती, उसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, एक से अधिक उभयनिष्ठ हो नहीं। कि यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं दी, तो पांचों अभिधारणाओं में सबसे 4 पे तो उसने काम किया, परंतु 5वीं जो अभिधारणा थी उसका बहुत अधिक महत्व था। उसका कारण ये था कि उसने 5वीं अवधारणा के अंतिम समय में जब किया तो वो सत्य सिद्ध नहीं हुई, तो उन्होंने उसके समतुल्य रूपांतर निकाले। तो समतुल्य रूपांतर निकाले तो उसने कैसे निकाले, जैसे उसने कहा कि दो रेखाएं गिरने वाली रेखा एक और अंतर कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों रेखाएं प्रतिषेध नहीं हो सकेगी, 180 डिग्री पर रहेगी तो प्रतिषेध नहीं कर सकेगी। तो इस अवधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतर का एल और उस पर न निश्चित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ये दो उसके समतुल्य अवधारणा है। यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है वो पहले चारों अभिधारणाओं से सिद्ध करने में प्रथम असफल रही। 5वीं अभिधारणा मैंने जैसे भी आपको बताया कि वो असफल रही, इसलिए ज्यामिति की खोज में इन्हें अलिक्विड ज्यामिति कहा गया